हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो पोएम्स जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड हुई है उनमें सबसे स्टार्टिंग की पोएम है विलियम शेक्सपियर की शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोइट जान लेते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो है 23 अप्रैल 1564 को। कहाँ पे हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। एवन क्या है? एक नदी का नाम है। और इनकी डेथ कब होती है? 23 अप्रैल 1616 में। इनके जो 52nd बर्थडे था उस पर इनकी डेथ हो जाती है। और इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे जो कि 1609 में पब्लिश होते हैं। और पब्लिश किए किसने थे? थॉमस थॉर्प ने किए थे। अब ये 154 सोनेट्स हैं, वो डिवाइडेड है 1 से लेकर के 126 तक इसके लिए डेडिकेट एड्रेस किए गए फेयर यूथ के लिए। 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं। 153 और 154 ये क्यूपिड किसे बोला जाता है? गॉड ऑफ लव को, उसको डेडिकेट किए गए हैं। 1599 में ये एक अपना थिएटर खोलते हैं जिसका नाम क्या होता है? द ग्लोब। फिर इनका फर्स्ट फॉलियो आता है। शेक्सपियर की जो डेथ के बाद में 1623 में इनके दो दोस्त होते हैं, हैमिंग्स और कॉन्डेल। ये क्या करते हैं? इनके जो प्लेज थे ना उनका फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश करते हैं। तो उस पब्लिकेशन जो पब्लिश किए गए थे ना प्लेज, उसका नाम क्या था? फर्स्ट फॉलियो। इनको नेशनल पोइट भी कहा जाता है इंग्लैंड का, और इनको द बार्ड ऑफ एवन। यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा नहीं थे, ये चीज़ ध्यान रखना। विलियम शेक्सपियर थोड़ा जाना पहचाना सा नाम लगता है तो हमें लगता है शायद यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा थे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा नहीं थे। जो रॉबर्ट ग्रीन है ना, वो इनको क्या बोलते हैं? अब स्टार्ट करो। क्यों कहते हैं? मतलब ये क्रिटिसाइज़ करते थे उनको ये कह के कि ये क्या है? अब स्टार्ट करो, क्योंकि इन्होंने बिना डिग्री के बहुत ज़्यादा फेम पा लिया था। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म होता है। 23 अप्रैल 1600 में इनकी डेथ हो जाती है। अपनी 52nd बर्थडे पे 154 सोनेट्स लिखे थे। एक से लेके 126 तक फेयर यूथ को डेडिकेट किए थे। 127 से 152 तक डार्क लेडी को, और 153 से 154 क्यूपिड जिसको कि गॉड ऑफ लव कहा जाता है। 1599 में इन्होंने अपना जो थिएटर खोला ग्लोब। फर्स्ट फॉलियो इनके प्लेस के कलेक्शन को बोला जाता है। नेशनल पोएट थे इंग्लैंड के, बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। और जो रॉबर्ट ग्रीन थे इनको क्या बोलते थे? अब स्टार्ट करो, क्योंकि इन्होंने बिना डिग्री के इनको फेम मिल गया था। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स में आता है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अब इसका जो सीक्वेंस याद करने के लिए आपको क्या करना है? हुक्म याद कर लेना। विलियम शेक्सपियर कौन थे? हुक्म थे, HOKM। H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और M से मैकबेथ। आई होप ये आपको अबाउट द पोइट ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते अपने पोएम पे। तो पोएम का नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये कौन सा है? सोनेट नंबर 18 है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और विलियम शेक्सपियर किस एज को बिलोंग करते थे? एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते थे। और इनके जो सोनेट्स थे उनमें कितनी लाइन्स होती थी? 14 लाइन्स होती थी। और इनके जो सोनेट थे उसको क्या बोला जाता था? शेक्सपियरियन सोनेट। और किस स्ट्रक्चर में था ये? आयम्बिक पेंटामीटर, यानी 10 सिलेबल्स होते थे। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ऐसे करके। ओके। अब इसकी राइम स्कीम क्या थी? AB, CD, EF, GG। और जो वोल्टा होता है यानी टर्न किस पे आता है? 9th लाइन पे। और जो फाइनल लाइंस होती हैं उनको क्या बोला जाता है? कपलेट्स। 2 लाइंस होती हैं जो कि फाइनल लाइंस होती थी। अब ये जो शैल आई कंपेयर दी जो पोएम है, इसकी जो टोन है वो कैसी है? अडोरिंग है, कॉन्फिडेंट है और ट्रम्फेंट है। इसकी जो थीम है वो है इमॉर्टैलिटी थ्रू पोइट्री, यानी जो पोइट है वो अपनी जो बिलव्ड की ब्यूटी है उसको इमॉर्टल करता है। किसके थ्रू? पोइट्री के थ्रू। और बोलता है नेचुरल ब्यूटी फेड्स बट पोइट्री कैन मेक द बिलव्ड इमॉर्टल। अब इसकी थीम्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। ब्यूटी फेड्स विद टाइम, पोइट्री डिफीट्स डेथ और टाइम एंड डिके।
नेचर इज़ इम्परफेक्ट, क्योंकि इसमें रफ विंड्स का यूज़ किया गया है और कुछ टाइम के लिए ही होती हैं, समर्स शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, लेकिन उसकी बिलव्ड की ब्यूटी है जो कि इमॉर्टल है। इमॉर्टलिटी थ्रू आर्ट, लव एंड एडमायरेशन। अब इसमें सिंबल्स का जो यूज़ किया गया उन सिंबल्स को देख लेते हैं। समर्स को किसकी तरह यूज़ किया गया? टेम्परेरी ब्यूटी की तरह। जो इटर्नल समर है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसका मतलब है एवर लास्टिंग ब्यूटी। आई ऑफ हेवन किसके लिए यूज़ किया गया? ये मेटाफर है, मेटाफर सन के लिए यूज़ किया गया है, यानी आई ऑफ हेवन किसको मान लिया गया? सन को। डेथ सिंबल है मॉर्टेलिटी का। और दिस जो लास्ट की जो कपलेट है उसमें ये दिस पोइट्री किसके लिए बोला गया? इमॉर्टेलिटी के लिए। अब इसमें कुछ इमेजरी यूज़ हुई, जैसे रफ विंड्स डू शेक, ये क्या शो करता है? ये सिंबल है इम्परफेक्ट नेचर का, कि नेचर परफेक्ट नहीं है। और ये जो रफ विंड्स टू शेक है इसमें क्या यूज़ हुआ है? इमेजरी यूज़ हुई है। समर स्लीज, इसका मतलब क्या? इसको सिम्बलाइज किया गया ऐसे कि समर इज़ टेम्परेरी। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, यानी ब्यूटी फेड्स हो जाती है टाइम के साथ में। नॉर डेथ शेल ब्रैग, पोइट्री डिफीट्स डेथ। सो लॉन्ग लिव्स दिस, पोएम्स गिव इमॉर्टलिटी। ओके, ये सिंबल्स को यूज़ किया गया है। अब इसकी जो टोन है ना वो कैसी है? रोमांटिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, एडमायरिंग है और कॉन्फिडेंट है। आई होप ये यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो नॉर डेथ शेल ब्रेक, इसमें पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया गया। अब इसकी जो मेन थीम है ना, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछी जा सकती है, वो ये है कि ये क्या थीम है इसकी? तो द ट्रांजिएंस ऑफ नेचर वर्सेस द इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट। इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में आपको शायद दिखने को मिल सकती है। अब ये जो शैल आई कंपेयर दी जो पोएम है ना, ये किसके इसमें जो फिलोसफी जो यूज़ हुई है ना वो है न्यू प्लेटोनिज्म। अब न्यू प्लेटोनिज्म क्या कहता है? वेयर फिजिकल ब्यूटी इज सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इटर्नल ट्रूथ्स एंड आर्ट इज़ द मीडियम टू कैप्चर दैट इटर्निटी। अब इसको सीधी भाषा में समझें तो दुनिया की जो हर खूबसूरत चीज़ है ना वो एक डिवाइन सोर्स से आती है, सिर्फ इतना है। जैसे इसमें भी डिवाइन की तरफ ही लेके जाता है उसकी ब्यूटी को। यहाँ कंपेयर किया गया तो यहाँ सिमिली यूज़ हुई है। आई होप तुम ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में और इसको रिपीट कर देती हूँ। शैल आई कंपेयर दी सोनेट नंबर 18 है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। एलिजाबेथ एन एज 14 लाइन्स का सोनेट है जिसमें कि 3 क्वार्टरेंस हैं, 3 क्वार्टरेंस यानी 4 लाइन्स का, और एक कपलेट है जिसमें कि 2 लाइन्स होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी 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 ओनली। वोल्टा 9th लाइन में आता है। और टोन कैसी है? अडोरिंग है, कॉन्फिडेंट है, ट्रिम्फेंट है। इमॉर्टलिटी थ्रू पोएट्री, इसके लिए किया गया है। थीम्स क्या है? ब्यूटी फेड्स विद टाइम और पोएट्री डिफीट्स डेथ। सिंबल्स का यूज़ किया है। आई ऑफ हेवन इसमें इंपॉर्टेंट है और दिस पोइट्री, इटर्नल समर, इन तीनों को ध्यान रखना। रफ विंड्स टू शेक यानी किसके लिए बोला गया कि ये नेचर कैसी है? इम्परफेक्ट है। समर स्लीज यानी समर जो है शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, यानी कि वो भी टेम्परेरी है। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सोनेट नंबर 130, विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 130। जो इसमें जो डोमिनेंट 130 जो सोनेट है उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है आयरनी और इमेजरी। वो देखेंगे हम कैसे यूज़ हुई है। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक दी सन, ये कौन सा है? सोनेट नंबर 130 है, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है। एलिजाबेथन एज से बिलोंग करता है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म में लिखा हुआ है। और कौन से टाइप का? एंटी पेट्रार्कन सोनेट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि एंटी पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है। 14 लाइन्स हैं इसमें, और इसमें भी क्या? आयम्बिक पेंटामीटर। इसका राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। कपलेट, लास्ट में कपलेट है। इसकी जो टोन है वो कैसी है? सटायरिकल है और रियलिस्टिक है। इसमें जो शेक्सपियर है ना वो रिजेक्ट करता है आर्टिफिशियल प्रेज को और कहता है एंड सेज ट्रू लव डज नॉट नीड एग्जैजरेट कंपैरिजन, यानी जो सच्चा प्यार होता है उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है और दिखावटी और बनावटी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अभी अब इसमें थीम्स क्या क्या यूज़ हुई हैं। थीम्स इसमें ट्रू लव है, रिजेक्ट किया है किसको, पेट्रार्कन एग्जाजरेशन। जो पेट्रार्कन एग्जाजरेशन होता है ना, उसमें आर्टिफिशियल प्रेज किया जाता है। जैसे सोनेट नंबर अभी हमने 18 पढ़ा ना, जिसमें कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो कंपेयर कर रहे हैं जैसे कि तुम्हारी ब्यूटी, मतलब फेक कंपैरिजन किया जा रहा है, फेक एडमायरेशन किया जा रहा है। लेकिन जो जो पेट्रार्कन में ये होता था, और शेक्सपियर ने इसको एंटी करके लिखा, यानी रियल जो रियलिटी थी उसको लिखा। एंटी आइडियलाइजेशन है, इसको आइडियल नहीं बनाया गया है, ह्यूमन इम्परफेक्शन को शो किया गया है और ऑनेस्ट अफेक्शन को दिखाया गया है। अब यहाँ पे बताती हूँ एंटी पेट्रार्कन क्या होता है। उसमें क्या होता है, जो वीमेन होती है ना उनको एंजल और गॉडेस मान लिया जाता है, लेकिन माय मिस्ट्रेस वाले में ऐसा कभी नहीं कहता है। अनरियल ब्यूटी कंपैरिजन होते हैं कि तुम्हारी आईज़ के तुम्हारी ब्यूटी है वो समर से भी ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हें समर से कंपेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे कंपैरिजन इसमें नहीं किए गए। हाइपरबोलिक प्रेज एंटी पेट्रार्कन में नहीं किया गया। ओके, अब चलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो कंपेयर करता है, आइज़ को कंपेयर करता है, लिप्स को कंपेयर करता है, स्किन को कंपेयर करता है सॉरी, हेयर, ब्रीथ, वॉइस, वॉक, इनको कंपेयर करता है। कैसे कैसे करता है, इसमें विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि आईज़ है ना तुम्हारी वो सूरज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर लिप्स के बारे में क्या बोलते हैं कि जो कोरल है ना, मतलब हाँ लिप्स तुम्हारे लाल तो हैं लेकिन कोरल जितने, यानी कोरल जो एक मूंगा टाइप होता है उसके जितने लाल नहीं है। फिर वो स्किन के बारे में बोलते हैं कि तुम्हारी स्किन है ना बर्फ़ जैसी सफ़ेद नहीं है, बल्कि थोड़ी सी क्या है, सांवली है, यानी डन है। हेयर के बारे में बोलते हैं कि तुम्हारे जो हेयर्स हैं ना वो एकदम गोल्डन नहीं है। जैसे पेट्रार्कन पोइट्री में हेयर्स को गोल्डन दिखाया जाता था, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारे जो बाल हैं ना एकदम काले तार की तरह लगते हैं। और फिर उसको उसकी ब्रीथ के लिए बोलता है, यानी उसकी सांसों के लिए बोलता है कि तुम्हारी जो सांसों से ज़्यादा है ना वो क्या है, परफ्यूम की खुशबू है। यानी उसकी वो यहाँ बेइज्जती कर देता है। ठीक है, वॉइस के लिए बोलता है कि मुझे तुम्हारी वॉइस से ज़्यादा मतलब म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। और उसकी चाल के लिए बोलता है, जैसे कि गॉडेस की चाल, जो पेट्रार्कन होते थे वो उसको देवी की तरह मानते थे। लेकिन यहाँ विलियम शेक्सपियर क्या बोलते हैं कि वो कहता है कि मेरी जो मिस्ट्रेस जब चलती है तो ज़मीन पर पाँव रख कर चलती है, वो कोई देवी वेवी नहीं है जो हवा में उड़ रही हो। ओके, ऐसा ऐसा कंपैरिजन इसमें किया जाता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये जो लिप्स हैं कोरल हैं, कोरल रेड नहीं है, इसको रियलिस्टिक ब्यूटी टी पेट्रार्कन इमेजरी, और जो उसकी मिस्ट्रेस है उसको वो बोलता है कि उस ह्यूमन है, वो कोई देवी नहीं है। और लास्ट लाइन में वो बोलता है कि आई थिंक माई लव एज रेयर, ट्रू लव इज़ जेन्युइन। मतलब सच्चा प्यार जो है, भले ही इतने इम्परफेक्शंस के बाद भी जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए वो क्या है, रियल है। अब इसमें जो टोन है ना वो ह्यूमरस है, रियलिस्टिक है और सरकास्टिक है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये सोनेट नंबर 18 और सोनेट नंबर 130 ये एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं, आप ये समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। सोनेट 14 और सोनेट 130। सोनेट ये जो 14 है ये किसके लिए डेडिकेटेड है, फेयर यूथ के लिए। और सोनेट 130 डार्क लेडी। ये जो सोनेट 14 है इसमें आइडियलिस्टिक दिखाया गया है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है, लेकिन इसमें क्या है, रियलिस्टिक है, यानी इसमें सच्चाई को दिखाया गया है। इसमें कंपैरिजन किया जाता है कि जो बिलव्ड है ना वो समर से भी बेहतर है। ठीक है, और इसमें बोला है कि मिस्ट्रेस है ना वो नेचर से ज़्यादा सुंदर नहीं, यानी नेचर से कम सुंदर है। ये आया समझ में। इसमें इमॉर्टल बनाया गया है पोइट्री के थ्रू,
लेकिन इसमें क्या दिखाई गई है, ऑनेस्टी, यानी सच्चाई इसमें रिवील की गई है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।